सिंपल से अपने को जीरो जो है मूव करने एट द एंड ऑफ द एरे। ठीक है, बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। एक बहुत ही एक बहुत ही मतलब जो फर्स्ट दिमाग में आता है वो सॉल्यूशन ये है कि एक्स्ट्रा एक एरे ले लेंगे। उसमें हम ये जो 1 3 12 है ये हम पूरे इस एरे के ऊपर इटरेट कराएंगे, देखेंगे ओके 1 इज ए नॉन जीरो नंबर, तो 1 हमने पुश कर दिया उस एरे के अंदर। 3 इज ए नॉन जीरो नंबर, 3 पुश कर दिया। 12 इज ए नॉन जीरो नंबर, 12 पुश कर दिया। तो जो नया एरे है हमारे पास उसके अंदर अभी हमारे पास होगा 1 3 एंड 12। ओके, सो इससे हमारे पास एक स्पेस क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो नम्स एरे या तो उसी को मॉडिफाई कर देंगे, या फिर इसी जो ये जो नया वेरिएबल लिया है इसको हम 1 3 12 रहने देंगे। एंड जो इनिशियल लेंथ थी एरे की, बाकी बचे हुए जीरोस में इंसर्ट कर देंगे। दैट इज अ वेरी कॉमन वे, एंड आई थिंक ये एक्सेप्टेड भी है। बट ऑब्वियसली ये रिफाइंड वे नहीं है। इसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑब्वियसली एन ही यूज कर रहे हैं, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एन यूज हो रही है। तो डू वी हैव एनी सॉल्यूशन विच डू द सेम थिंग, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, instead of using space complexity as n, it will be space complexity of 1 that is constant. So yes, we have one way. I'm just showing you the code, and उसी को साथ साथ go through करेंगे, then obviously we'll get to know. So yes, I have run that code and it is accepted. That's why I'm telling you. So ये मैं पहले रन में कर रहा था, but unfortunately I was not recording that thing at that time. And anyway, so okay, अगर ड्राई रन करके देखें भाई तो सिंपल से क्या है, हमारे दो पॉइंटर्स हैं आई एंड जे। कोड तुम ऑब्वियसली सभी समझ लेंगे क्या है, जावास्क्रिप्ट में लिखा है, बहुत इजी है, ज्यादा बकचोदी नहीं है, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट मी फॉर्मेट इट एज वेल। ओके, फॉर्मेटेड। ओके, नाउ 0 1 0 3 12 इसी एरे का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो ओके, हमारे पास आई एंड जे जो है अभी जीरो पे पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर इस एरे को मैं यहाँ पुट करके, दैट मीन्स इस एरे को इफ आई जस्ट पेस्ट इट हियर, तो हम देख सकते हैं कि भाई आई और जे जीरो पे हैं। तो जीरो पे है जब है, और इस वाइल लूप के अंदर गए, मैं कंडीशन अभी तुम्हें लास्ट में समझा दूंगा कि ऐसा क्यों है। ओके, पहले मैं मेन लॉजिक समझा रहा हूँ, कंडीशन इज नथिंग, बहुत झांट सी चीज है, इजिली दिख जाएगा। ओके, तो जे जो है और ओके, सो नम्स आई अभी जीरो है। इज आई जीरो एज ऑफ नाउ? नम्स आई इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स नम्स जीरो इक्वल टू जीरो, यस। बट द सेकंड कंडीशन इज नॉट ट्रू, बिकॉज ऑब्वियसली जे भी जीरो को ही पॉइंट कर रहा है, जीरोथ इंडेक्स को। सो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है? नहीं, ये भी नहीं हो रही, क्योंकि नम्स आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट्स नॉट, एज ऑफ नाउ इट्स नॉट देयर। तो हमने जे को मूव कर दिया सिंपल से। नाउ इन फर्स्ट रन आई वुड से, इन फर्स्ट रन जे की वैल्यू भाई, जे की वैल्यू एक हो गई, ठीक है, मेक सेंस। अब जे की वैल्यू एक होगी, तो ये वाले कंडीशन चेक करके देखो खुद से कि हमारे पास आई तो है जीरो पे और जे है वन पे। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि यस, नम्स जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट, और नम्स आई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो भाई स्वैपिंग परफॉर्म कर दो, डन। तो हमने स्वैपिंग कर दी। एंड लास्ट में ये जो चीज है, नम्स जे इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने इसलिए लिखी है कि तुम चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो उसे, इसको बिल्कुल ही छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर लास्ट में तुम्हें एक और लूप रन करना पड़ेगा। और जो रिमेनिंग रिमेनिंग नंबर्स हैं एरे के अंदर, उनको लूप के थ्रू फिल करवाना पड़ेगा। लेट्स से कि 1 3 12 है हमारे पास, और लास्ट में हमारे को दो जीरो चाहिए। तो अगर मैं ये जीरो नहीं लिखूंगा अभी, तो लास्ट में वो दो जीरो कभी नहीं आएंगे। ट्राई करके देख लेना, तुम्हें दिखेगा वो, ये तो अनडिफाइंड आएगा, ये एन आएगा, या फिर कुछ और आएगा, कोड ब्रेक भी हो सकता है। तो ये इसलिए लिखा है मैंने, इसका लॉजिक सिंपल से ये है कि अगर हम जीरो की जगह किसी को ला रहे हैं, जीरो की जगह हम किसी नंबर को दे रहे हैं, लेट्स से कि 0 1 वाले एग्जांपल से अगर मैं वन को जीरो से मैच करा रहा हूँ, यानी वन जीरो के प्लेस पे आ गया, तो ऑब्वियसली जीरो को वन के प्लेस पे डाल दूंगा। और सिंस हमारे पास ओनली एक ऑप्शन है जीरो, तो मैंने इसलिए जीरो लिखा है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता था, मतलब ए बी सी डी एनीथिंग, आई कैन राइट एनीथिंग हियर, बट क्यों करना, मेरे को जब जीरो चाहिए था, देख लिया मैंने, जीरो चाहिए था तो जीरो ही लिख दिया। ठीक है, तो फर्स्ट रन में हमारे पास मैं यहाँ पे सारा लिखता रहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रन में एरे जो है वो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। फर्स्ट रन की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। 0 1 0 3 12। ओके, डन। ठीक है। अब सेकंड रन में क्या होगा, सेकंड रन में देखो एफ वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो भाई सिंपल से ये दो स्वैप हो रहे हैं कि नहीं, है ना। और जीरो जो है, सेकंड वाला जीरो है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 12th लाइन पे जो कोड लिखा है वो जीरो को वो कर दे रहा है, जीरो को आगे ले आ रहा है। एंड ये दिस आई प्लस प्लस, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये है कि भाई आई को प्लस कर दो लास्ट में। और अगर मैंने इसको ये कर दिया ना, ये सेम ही है, वो बस थोड़ा सिंटैक्स का, सिंटैक्टिकल सुगर काइंड ऑफ थिंग, ओके। एनीवे,
नाउ वी आर मूविंग अहेड, तो ये हमारा सेकंड हो गया। नाउ एट दिस टाइम वी हैव, मैं ओके मैं यहाँ पे इसके आगे मैं लिखता हूँ आई एंड जे की वैल्यू, ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट मी जस्ट राइट, हाँ, आई एम नॉट वेरी यूज्ड टू ऑफ दिस थिंग, हाँ जी, सॉरी अगर मेरा कीबोर्ड एनॉय कर रहा हो, थोड़ा महंगा है। ओके, तो अभी आई की वैल्यू फर्स्ट रन में अपने पास 0 है एंड जे की वैल्यू हमारे पास 1 है, करेक्ट। ठीक है, सेकंड रन में हमारे पास आई 1 हो चुका है एंड जे जो है दैट इज 2, करेक्ट, क्योंकि जे देखो लास्ट में प्लस हो रहा है ना। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, जे तो हर बार बढ़ ही रहा है, तो भाई अगर सेकंड रन करेंगे तो ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड रन। अब थर्ड रन में अपने पास, भाई ये छोड़ देना, मैंने सेकंड के आगे 2 के आगे एस टी लिखा है, नथिंग यार। एनीवे, मेन इज द लॉजिक विच वी आर अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ, ठीक है। अब सेकंड रन में हमारे पास क्या है, जो आई है अभी हमारा, जो जे है देखो एट द एंड जे इज एट 2। अब जे इज एट 2 यानी जे 0 पे है और आई 1 पे। तो इस टाइम पे आई तो 1 पे ही रह जाएगा, जे 3 हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन मैच ही नहीं हुई, ये कंडीशन मैच ही नहीं हुई और ना ही ये कंडीशन मैच हुई, तो ना ही आई बढ़ेगा, लेकिन जे को तो बढ़ना ही बढ़ना है। इट्स वेरी सर्टेन, जे तो 100% बढ़ेगा। तो ये हो गया, ओके। नाउ अगर फोर्थ में मैं जाऊं, फोर्थ रन, फोर्थ रन जो हुआ, ओके, फोर्थ रन में देखो अपना जो जे है वो ऑलरेडी 3 पे आ चुका है, ओके। आई का प्लेस अभी हमें पता नहीं, तो 3 पे क्या है हमारे पास, 0 1 2 3। तो थर्ड इंडेक्स पे एरे के अंदर हमारे पास 3, यानी एक नॉन जीरो नंबर है एंड आई किस नंबर पे, 1 पे है अभी। दैट मीन्स ये इफ वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। नम्स आई यानी नम्स 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड नम्स जे यानी nums 3 इज नॉट इक्वल 0, यस, तो ये कर रहा है, तो इसके अंदर से जो जो भी आउटपुट मिलेगा वो हमें, वो हमें मिल जाएगा। जैसे ये जो है, ये ये स्वैपिंग परफॉर्म कर रहा है, करेक्ट, स्वैपिंग परफॉर्म कर रहा है ये वाला पर्टिकुलर एक्शन, और ये जस्ट असाइनिंग 0 0 अगेन, आई होप माय स्पेलिंग इज राइट। एनीवे, ठीक है, ये इस तरीके से कर रहा है, तो एट दिस, आफ्टर एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर रन हमारे पास वैल्यूज कुछ ये हो जाएंगी, और हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा, करेक्ट। नाउ फर्दर, अब जब फिफ्थ रन है, फिफ्थ रन है दैट मीन्स हम एरे के लास्ट तक पहुंच चुके हैं। और अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो कंडीशन है जे इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ क्यों है, क्योंकि हमको लास्ट तक ही आना है। अगर हम लास्ट तक पहुंच गए, हमने 12 तक पहुंच गए, दैट मीन्स हम पूरे एरे से ट्रेवर्स करके आ चुके हैं और हमारा सारा काम हो चुका है। तो दैट्स वाई एरे की जो वाइल लूप की लिमिट है, और जो वाइल लूप जहां तक चलेगा वो लिमिट ही हमने इस तरीके से सेट की, ठीक है। ओके देन, नाउ आई एम रिमूविंग दैट थिंग। ओके, अब हमारा पॉइंटर जो है जे वाला, दैट इज पॉइंटिंग ऑन द फोर्थ, दैट इज द लास्ट इंडेक्स। अब देखिएगा 12 है और जो आई है वो कर रहा है पॉइंट 2 पे, यानी 0 1 2 यानी 0 पे कर रहा है, और ये 12 पे कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्वैपिंग परफॉर्म होगी। अगेन ये 11 नंबर लाइन से स्वैपिंग हो जाएगी, तो ये 3 सॉरी ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, मतलब बेसिकली ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी एंड ये इसके बाहर आ जाएगा। और बस ये, अगर तुम ट्राई भी करना चाहो तो ये एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, यू कैन सी हियर। अभी मेरे को दिख नहीं रहा है सबमिट करने का ऑप्शन कहीं पे, बट आई होप, यस, सबमिट क्या है मैं दिखा भी देता हूँ तुम्हें लाइव। तो इट वाज एक्सेप्टेड अर्लियर, यस इट वाज एक्सेप्टेड दिस टाइम एज वेल। सो यस, ये सॉल्यूशन मैंने काफी सोच समझ के बनाया एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग। थैंक यू।